हेलो। हम कर रहे थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमारा सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज आप देख सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अगर हम इस कैरियोटाइप को देखें, कैरियोटाइप का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन क्रोमोसोम्स को अरेंज किया गया है, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देर आर 2 X's एंड 1 Y। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में द जीनोटाइप इज यूजुअली XX Y। सो आप देख सकते हैं इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और हम इसे कह सकते हैं 2n+1 कंडीशन। नाउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम एक एडिशनल होता है। द रीजन इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हम पढ़ चुके हैं नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम सेपरेट नहीं हो पाते। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पेशेंट सफ़र करते हैं दे हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम और टोटल ऑफ 47 क्रोमोसोम। अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला सिम्टम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। वी कॉल दिस गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया क्योंकि इन ऐसे इंडिविजुअल्स के पास एक वाई क्रोमोसोम होता है, देयरफॉर दे विल बी मेल। ये फिनोटिपिकली मेल होंगे एंड बट इनकी बॉडी में स्लाइटली फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, इनका IQ विल बी नॉर्मल। यूजुअली इनका IQ काफ़ी नॉर्मल होता है, नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा कम, बट अदरवाइज दे आर नॉर्मल। स्टेरिलिटी की अगर हम बात करें, दे कैन बी स्टेराइल और दे कैन बी फर्टाइल, राइट। थर्ड, दे हैव वेरी लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स। इनका जो प्यूबिक हेयर पैटर्न होता है, द हेयर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये फीमेल टाइप होता है, दैट मीन हॉरिजॉन्टली होता है। इसके अलावा इनके हिप्स बहुत वाइड होते हैं, इनके शोल्डर्स बहुत नैरो होते हैं, इनकी बियर्ड डेवलपमेंट और चेस्ट हेयर बहुत ही कम होता है। सो दिस इज़ द बेसिक सिम्टम ऑफ ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आप देख सकते हैं दिस इज गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। The next kind of chromosomal disorder that we are going to discuss is known as the Down syndrome. Now Down syndrome, अगर आप यहाँ पे कैरियोटाइप को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 21st क्रोमोसोम के 3 सेट्स हैं। सो नेचुरली दिस इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, पहली बात। सो आपके पास कंडीशन होगी 2n+1। इसका कारण क्या है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम। आपका 21st क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पे सेपरेट नहीं हुआ, इसीलिए डाउन सिंड्रोम होता है। ना अगर हम डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करें, डाउन सिंड्रोम्स कैन बी मेल्स, दे कैन बी फीमेल। इसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं, हेड राउंड होता है, आइज़ काफ़ी मंगोलॉइड होती हैं, मंगोल्स की तरह आंखें होती हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी सी ये स्लैंटेड होती हैं। उसके अलावा इनका माउथ ज़्यादातर ओपन होता है, टंग इनकी प्रोट्रूडिंग होती है। इनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है, इनका हार्ट बचपन से थोड़ा सा देयर कैन बी सम डिजीज़ ऑन इट। इनके फिंगर्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्टबी होते हैं, नोज़ इनका काफ़ी फ्लैट होता है। उसके अलावा इनके आर्म्स एंड लेग्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्टबी होते हैं, नेक इनकी बहुत ही छोटी होती है। सो दिस इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ अ डाउन सिंड्रोम। अगर हम डाउन सिंड्रोम के IQ के बारे में बात करें तो इनका IQ काफ़ी कम होता है। दे हैव अ वेरी वेरी लो IQ। दे कैन बी स्टेराइल एंड दे कैन बी फर्टाइल। ये बेबीज प्रोड्यूस कर भी सकते हैं, दे कैन बी स्टेराइल ऑल्सो, or they can be both male as well as female. The third kind of chromosomal disorder that we are going to do is known as the Turner syndrome. Turner syndrome.
ना अगर हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करें और आप कैरियोटाइप को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सो इसका जीनोटाइप है XO, जिसको हम बोलते हैं मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और या फिर हम इसे कहेंगे 2n-1। इसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और क्योंकि इसके पास XO कंडीशन है, O means absence of a chromosome here. Since the condition is XO, therefore the individual will be a female. IQ नॉर्मल होगा, बट क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है द इंडिविजुअल विल बी स्टेराइल, बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और ओवरीज रूडिमेंट्री है। सो अगर हम इनकी सिम्टम्स के बारे में बात करें, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, रूडिमेंट्री ओवरीज, ओवरीज रूडिमेंटरी होती हैं, प्रेजेंट होती हैं लेकिन फंक्शनल नहीं होती रूडिमेंट्री ओवरीज। उसके अलावा चेस्ट काफ़ी वाइड होता है, नेक बहुत ही शॉर्ट और वाइड होती हैं, इनफर्टाइल एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, हाथ और पैर काफ़ी स्वॉलन होते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए टर्नर सिंड्रोम। इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।